अडल्ट्स में ज़्यादातर लोग 99% लोग हैं जिनको 7 से 8 घंटे की नींद की ज़रूरत होती है। नींद आ रही है पर नहीं आ रही है, मतलब ऐसा लग रहा है कि हाँ हम सो सकते हैं पर नींद नहीं आ रही, आंख बंद करने की कोशिश कर रहे हैं तो नींद ही नहीं आ रही और जगे रह रहे हैं, तो ये एक लक्षण है। हाँ, ये तो है ना। कोई भी स्लीप रिलेटेड इशू हो रहा है जिससे आप सो नहीं पा रहे, वो इंसोम्निया है। मुख्यतः यही है, नींद ना आना या नींद के में बीच में टूटना, नींद लेट आना या नींद जल्दी खुल जाना, ये सारे इंसोम्निया के लक्षण है कि मुझे शराब पी करके अच्छी नींद आती है, मैं उसके बिना सो ही नहीं सकता। क्योंकि मैंने जैसे बताया, शराब में जो ये प्रॉपर्टी होता है जिसे हम सीडेटिव प्रॉपर्टी कहते हैं, सिडेशन होता है, तो सिडेशन हो जाता है पर वो नींद नहीं है, वो एक सिडेशन है, नशा। तो बचपन से ही में बोला जाता है कि रात में सोते वक्त हल्का गरम गुनगुना हल्दी वाला दूध पियो, अच्छी नींद आएगी। आप इसको सपोर्ट करते हैं कि सच में? एकदम। और ये हमने देखा है कि जो लोग हल्का गरम दूध उसमें हल्दी या शहद मिलाकर पीते हैं, उसके बाद नींद अच्छी आती है बहुत। लेवेंडर ऑयल बोला जाता है, आयुर्वेद में अश्वगंधा बोला जाता है, जो कि रिलेटिवली सेफ दवाइयाँ हैं, ली जा सकती हैं, ले जाकर टेम्पररी देख सकते हैं। नहीं, चाइल्डहुड मेमोरीज की बात करनी हो तो मेरी मम्मी एक गाना सुनाती थी तो उसको हम सो जाते थे। अब कभी भी मुझे ऐसा होता है कि मुझे नींद नहीं आ रही है तो हम वो अगर गाना सुन लेते तो मुझे तुरंत नींद आ जाती है। सही बात है। कुछ म्यूजिक है जैसे एम्बिएंट जॉनरे वाले म्यूजिक या बाईऑरल बीट्स वाले म्यूजिक, आप लोगों ने भी देखा होगा, छोटी माँ जब छोटे बच्चे को सुलाती है तो कुछ गाना गुनगुनाती है ना, तो उससे नींद आ जाती है। तो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है म्यूजिक। क्या आपको भी रात भर नींद नहीं आती? जब भी आप सोने जाते हैं तो आपको कितना भी कोशिश कर ले आप, नींद ही नहीं आ रही है। रात में अचानक से आपकी नींद खुल जा रही है, बार बार नींद टूट रही है, आप कितना भी सोने की कोशिश कर लेते हैं, आपकी आंखें दीवारें ही देखते रहती है। रात से दिन हो जाता है, दिन से रात हो जाती है, लेकिन सोने का कहीं नामो निशान नहीं। हो सकता है ये आपकी लाइफस्टाइल में कुछ ऐसी चीज़ें हो रही हैं उसका हिस्सा हो, या फिर किसी एक तरह के डिसऑर्डर का पार्ट, जिसे इंसोम्निया कहते हैं। आज के समय में हमारी जनरेशन की जो लाइफस्टाइल है वो पहले से बहुत ही ज़्यादा बदल चुकी है। स्ट्रेस का लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, प्रेशर बहुत ज़्यादा है, काम हो या फिर अपनी पर्सनल लाइफ हो, इन सब को मिला करके, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं हमारी नींद बहुत ज़्यादा हैम्पर हो रही है। अब ऐसे में अगर कोई चाहे भी कि हम 7-8 घंटे की गहरी नींद ले तो वो कई बार पॉसिबल नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से वो धीरे धीरे इंसोम्निया के शिकार होने लगते हैं। तो आखिर में ये स्लीप डिसऑर्डर क्या है, इससे कैसे बचा जा सकता है, प्रिवेंशन टिप्स क्या हैं, और अगर आप सच में इंसोम्निया के शिकार हो चुके हैं तो क्या इसका कोई इलाज है? अगर आप भी चाहते हैं सुकून भरी गहरी नींद पाना तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं? इन तमाम सवालों के जवाब आज के इस पॉडकास्ट एपिसोड में जानने समझने की कोशिश करेंगे, जिसके लिए हमारे साथ इस सेशन में एक बहुत ही स्पेशल एक्सपर्ट मौजूद हैं। हमारे साथ हैं डॉक्टर अमिताभ साहा, जो कि एसोसिएट डायरेक्टर हैं मेंटल हेल्थ और स्लीप स्पेशलिस्ट मैक्स हॉस्पिटल वैशाली में। तो डॉक्टर, सबसे पहले तो सेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार, आपको भी, आपके श्रोताओं को भी। थैंक यू सो मच डॉक्टर, हमारे साथ इस सेशन में जुड़ने के लिए। और आज के समय में नींद के बारे में बात करना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि ये एक ऐसी चीज़ है जो हमारी पूरी बॉडी को रिचार्ज करती है। आप पूरे दिन थक हार के काम करके आते हैं, फिर जब आप सोते हैं तब आपकी बॉडी रिपेयर, रिचार्ज मैकेनिज्म मोड में चल रही होती है, और अगर वही हम नहीं अच्छे से करेंगे तो अगला दिन हमारा हैम्पर होगा और धीरे धीरे वो चीज़ें बढ़ती जाएंगी। सबसे पहले हम यही आपसे जानना चाहते हैं इस पॉडकास्ट की शुरुआत में कि नींद हमारे लिए क्यों ज़रूरी है, और सबसे ज़रूरी कि कितने घंटे की नींद हम सभी के लिए एक पर्याप्त नींद है और कितनी ज़रूरी है। बहुत ही इम्पोर्टेंट और बेसिक प्रश्न यही है। हम इसको सिंपल तरीके से समझते हैं। हम एक गाड़ी खरीदते हैं और हर 6 महीने में गाड़ी की सर्विसिंग करते हैं। यदि रेगुलर गाड़ी की सर्विसिंग करते रहे तो गाड़ी बहुत लंबा माइलेज, बहुत लंबा वक्त चलेगा, इंजन भी ठीक रहेगा और बीच में परेशानी आने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। उसी तरह से यदि हम इस शरीर को देखें, ये शरीर एक बहुत कॉम्प्लेक्स मशीन है, जटिल मशीन है, और इस मशीन को हर रोज़ सर्विसिंग की ज़रूरत पड़ती है।
और सर्विसिंग कब होता है? पहले हम इंजन को बंद करते हैं, फिर सर्विसिंग करते हैं। उसी तरह से नींद में ज़्यादातर शरीर के प्रक्रियाएं को स्विच ऑफ करके उसकी सर्विसिंग होती है। और जब अच्छे से रोज़ सर्विसिंग होगा तो शरीर अच्छे से चलेगा और सुबह फ्रेश रहेगा। जो कमियां थी अगले दिन की टियर एंड वेयर सब एकदम रिपेयर हो जाएगा। बिल्कुल। तो इसलिए ज़रूरी है। इसलिए ज़रूरी है कि हमें हर रोज़ वक्त पे सोना चाहिए। उससे शारीरिक परेशानियां भी बहुत कम हो जाती है, मानसिक परेशानियां कम हो जाती है, एक्सीडेंट्स कम हो जाते हैं और आप लाइफ में देखा गया है कि ज़्यादा आगे बढ़ेंगे यदि आप जितना ज़रूरत है उतना नींद पूरी करते हैं तो। ठीक है। और कैसे डिफाइन करें कि हमें कितनी नींद की ज़रूरत है? अब हम मोटा मोटा आपको समझा देते हैं। छोटे बच्चे, जितने छोटे बच्चे होते हैं उनको 10 घंटे की नींद की ज़रूरत होती है, जो कि हमारे स्कूल के बच्चों को हम कहते हैं कि सोना चाहिए, पर उनके पास वक्त नहीं होता है। पर यदि आप साइंटिफिक देखें तो कम से कम 10 घंटे, 8 से 10 घंटे बच्चों को सोना चाहिए। ठीक है। अडल्ट्स में ज़्यादातर लोग 99% लोग हैं जिनको 7 से 8 घंटे की नींद की ज़रूरत होती है। बहुत एक छोटा सा प्रोपोर्शन लोग ऐसे हैं जिनको हम शॉर्ट स्लीपर्स बोलते हैं, जो कि 2-3 घंटे सोने के बाद भी पूरी तरह से स्वस्थ भी रहते हैं, एक्टिव भी रहते हैं। ओके, ठीक है। तो ये जो आपने हमें बताया कि बच्चों के लिए 10 घंटे से ज़्यादा तक की नींद और अडल्ट्स के लिए मेजरली 7 से 8 घंटे की नींद। तो इसमें अगर कोई 7 से 8 घंटे की नींद नहीं पूरी कर पा रहा है और वो फ्रेश भी फील नहीं कर रहा है, उसकी नींद बार बार रात में खुल रही है, तो क्या ये सब एक साइन है कि शायद इंसोम्निया तो नहीं है? हाँ, मैं इससे पहले एक चीज़ और, एक बहुत इम्पोर्टेंट बात बता देता हूँ। ये जो हमारे शरीर की जो प्रक्रियाएं होती हैं वो पूर्ण निर्धारित होता है। शरीर में बायोलॉजिकल क्लॉक होता है। यदि हम उस क्लॉक के अनुसार चले तो सारे जो भी प्रक्रियाएं हैं एफिशिएंटली काम करता है। तो नींद के लिए, इंसानों के लिए रात को सोना ज़रूरी है। जो 7 से 8 घंटे की बात कर रहा हूँ वो रात की नींद। हाँ। यदि वही आप 12 घंटे दिन में सोते हैं, जो गुणवत्ता रात की 7 घंटे की नींद की आएगी वो 12 घंटे सोने के बाद भी नहीं आएगी। तो आप रिलैक्स महसूस नहीं करेंगे। अच्छा, अब आपने जो पूछा उसमें ये है कि आज की तारीख में हम दो चीज़ों को, 2 वर्ड्स, एक स्लीप डिप्रिवेशन और एक इंसोम्निया के बारे में इस सेशन में बात करेंगे। बिल्कुल। तो सबसे पहले जो आज की तारीख में मेन प्रॉब्लम हो गया स्लीप डिप्रिवेशन, उसके बारे में पहले बात कर लेते हैं, फिर हम बीमारी के बारे में, इंसोम्निया के बारे में थोड़ा बात करें। ठीक है। स्लीप डिप्रिवेशन मतलब अपने आप को नींद से वंचित रखना। नींद आ रही है, नींद के समय हम नहीं सो रहे हैं और किसी चीज़ में व्यस्त है। कामकाज एक बहुत बड़ा मुख्य कारण है। सबसे बड़ा कारण आज के तारीख में हो गया है ये हमारा वर्चुअल वर्ल्ड, मोबाइल फ़ोन, लैपटॉप और ये सारे जो भी टीवी शोज़ और ये सब चलते हैं, बहुत वक्त खा जाता है और बहुत नुकसान कर रहा है। मैं सबको बताता हूँ, आज के तारीख में समाज में ये एक तरह की बीमारी फैली है जिसमें दादा दादी, मम्मी पापा, बच्चे सब मोबाइल फ़ोन में लगे हुए हैं। उनको अपने एक दूसरे के साथ बात करने का वक्त नहीं, नींद के लिए भी वक्त नहीं है। तो वो तो बहुत आगे जाके बहुत मुश्किल वाला सिचुएशन होगा। अच्छा, फिर बहुत लोग ऐसे होते हैं, बच्चे खास तौर से, जो कि रात को पढ़ाई करते हैं पूरा और दिन में सोते हैं। वो भी एक बहुत बड़ा इशू है। वो उसमें भी वो बच्चे सोचते हैं कि रात को शांति में पढ़ लें तो अच्छा स्कोर हो जाएगा, पर देखा गया है कि उनका परफॉर्मेंस उतना अच्छा होता नहीं है, क्योंकि मैंने जैसे बोला जो बायोलॉजिकल क्लॉक को फॉलो करेगा वो सारे प्रक्रियाएं एफिशिएंटली कर पाएगा। ठीक है। ठीक है। अब हम आते इस शब्द में इंसोम्निया के बारे में। इंसोम्निया में एक तो है कि नींद एकदम नहीं आना, दूसरा आप बिस्तर में तो लेट गए पर देर से नींद आ रही है। नींद आ गई फिर बार बार टूट रही है, सोने की कोशिश करो नींद होती नहीं है। आप सो गए, नींद जल्दी से टूट गई,
पूरे 7-8 घंटे नींद नहीं आए, आप रिलैक्स नहीं महसूस कर रहे हैं, ये तो ड्यूरेशन वाइज हुआ। और एक चीज़ होता है, आप 7 घंटे सो रहे हैं पर आपको बॉडी रिलैक्स नहीं हो रहा है, मतलब स्लीप क्वालिटी, स्लीप की गुणवत्ता में इशू है। स्लीप ऐसा होता है कि स्लीप में अलग अलग साइकिल्स होते हैं, एक रैम स्लीप होता है, एक नॉन रैम स्लीप होता है। जो नॉन रैम वाला स्लीप होता है, रैम वाला जो स्लीप होता है वो डीप स्लीप होता है और जिसमें ज़्यादातर रिलैक्सेशन होता है। तो हम आगे बात करेंगे कि कुछ सिचुएशन होता है जहाँ पर आप सो तो रहे हैं पर उस गहराई में नहीं पहुँच पा रहे हैं जिससे कि आप रिलैक्स महसूस करें। तो आपने जैसे बताया इंसोम्निया के बारे में, तो इसके ना कुछ सिम्टम्स भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि अक्सर कई बार लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये नॉर्मल हमारा स्ट्रेस लेवल की वजह से हो रहा है या सच में इंसोम्निया में तो नहीं तब्दील हो गया है। तो हम एक एक करके आपसे लक्षण पूछेंगे, आप प्लीज़ बताइएगा कि क्या ये इंसोम्निया के लक्षण हैं या ज़रूर ज़रूर। नहीं। सबसे पहले अगर बिस्तर पे चले गए हैं, नींद आ रही है पर नहीं आ रही है, मतलब ऐसा लग रहा है कि हाँ हम सो सकते हैं पर नींद नहीं आ रही, आंख बंद करने की कोशिश कर रहे हैं तो नींद ही नहीं आ रही और जगे रह रहे हैं, तो ये एक लक्षण है। हाँ, ये तो है ना, कोई भी स्लीप रिलेटेड इशू हो रहा है जिससे आप सो नहीं पा रहे, वो इंसोम्निया है। ठीक है। उसके कारण बहुत हो सकते हैं अलग अलग, पर ये मेन लक्षण है। ओके। दूसरा ये है कि हम बेड पर आए, सो गए, लेकिन अचानक से 3-4 घंटे के बाद फिर नींद खुल गई, फिर नींद आ ही नहीं रही है, ये भी एक लक्षण हो ये सकता भी है। एक लक्षण है। हाँ, ठीक है। इसी में कई लोगों के साथ होता है कि वो सोने की कोशिश तो करते हैं बट अपनी आंखें भी नहीं बंद कर पाते हैं। वो आंख बंद करते तो उनके दिमाग में बहुत सारी चीज़ें चलने बहुत लगती कुछ है चलता होता है। कि कभी ये कभी वो, कभी पर्सनल लाइफ प्रोफेशनल लाइफ, इस तरीके की चीज़ें, तो उनको नींद ही नहीं आती घंटों तक। तो ये भी है कि दिमाग में अगर हौच पौच चल रही है तो नींद नहीं आ रही है। हाँ, ठीक है। तो मुख्यतः यही है, नींद ना आना या नींद के में बीच में टूटना, नींद लेट आना या नींद जल्दी खुल जाना, ये सारे इंसोम्निया के लक्षण। इंसोम्निया के लक्षण है। इसमें बहुत सारे लोग होते हैं जो ज़्यादा सोने लगते हैं कई बार, तो अगर 7-8 घंटे से ज़्यादा वो 10-12 घंटे सो रहे हैं तो ये भी एक लक्षण है कि नींद ही आ रही है बस। वो स्लीप डिसऑर्डर है जिसे हम हाइपरसोमनिया बोलते हैं। ठीक है। जैसे मैंने बताया, यदि स्लीप क्वालिटी अच्छी ना हो, आप चाहे जितने भी घंटे सो लें, आप रिलैक्स महसूस नहीं करेंगे, सुस्त पड़े रहेंगे। ठीक है। कुछ लोग होते हैं जो सोते तो है 6-7-8 घंटे की नींद, बट सुबह उठ करके उनको फ्रेश नहीं लगता है, ऐसा लगता है कि वो जो सुकून और गहरी नींद है उनको वो नहीं मिली। उनको लगता है कि नहीं, मैं अच्छे से नहीं सो पाया। तो अगर ये लंबे समय तक चल रहा है तो ये भी एक संकेत है। हाँ, ये मैंने जो बताया, वो सो तो रहे हैं पर वो गहराई में नहीं जा रहे हैं, क्वालिटी ऑफ स्लीप में इफेक्ट पड़ रहा है। ओके। और जो लोग दिन में सो लेते हैं कई बार, तो जैसे दिन में 1-2 घंटे की नैप ले ली, फिर उनको रात में नींद नहीं आती है, तो ये भी एक है कि इंसोम्निया के ही अंडर आता है। ये आपको मैं बोलूँगा ये लाइफस्टाइल इशू ज़्यादा है, क्योंकि यदि वो रिलैक्स हो गए, सो गए दिन में, तो और रात को ऑब्वियस है कि नींद वैसे नहीं आएगी जितना आप पूरा दिन मेहनत करने के बाद सोते हैं। डॉक्टर, जैसे बहुत सारे हेल्थ एक्सपर्ट्स, आई एम श्योर आप भी इस बात को मानते होंगे कि सोने से पहले गैजेट्स को दूर रख दो, कम से कम 1-2 घंटे पहले दूरी बना लो। मैंने ऐसे बहुत सारे लोगों को देखा है जो जब तक फ़ोन चलाते चलाते ना सोएं, टीवी देखते देखते ना सोएं, उनको नींद ही नहीं आएगी, तो वो उनको आदत लग गई है। अगर वो फ़ोन छोड़ देंगे, टीवी छोड़ देंगे, उनको नींद ही नहीं आएगी, लेकिन उनके हाथ में फ़ोन रहेगा, वो फ़ोन देखते देखते सो जाएंगे और गहरी नींद में सोएंगे, सेम टीवी के साथ। तो ये भी एक है इंसोम्निया का ही साइन, या ये भी एक लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है? ये वही है कि लाइफस्टाइल वाले इश्यूज हैं। शरीर को आप जैसे ढालोगे वो वैसे ही बन जाएगा। ठीक है। अभी जैसे हम लोग अगर कॉजेज़ की बात करें कि कारण क्या है इंसोम्निया के, तो हमें प्लीज़ ऐसे 5-6 लक्षण बताइए। अभी जैसे हम कारण समझने की कोशिश करते हैं कि क्यों हो गया इंसोम्निया किसी में, तो हमें प्लीज़ ऐसे 5-6 कॉजेज़ बताइए कि इस वजह से किसी भी इंसान में इंसोम्निया जो है वो डेवलप हो सकता है और उनकी नींद हैम्पर हो सकती है। ठीक। सबसे बड़ा कारण ये है, यदि आप जो बॉडी के पैटर्न को ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं दोगे तो कुछ वक्त बाद बॉडी भी उसी तरह से रिस्पॉन्ड करेगा और वो फिर खुद नहीं करेगा। यदि आप वक्त पे नहीं सोते हैं और कैजुअल रहते हैं तो आपका कुछ टाइम बाद नींद आना, मतलब बिस्तर में लेटते ही नींद आना इफ़ेक्ट करेगा। ठीक है। बहुत सारे साइकोलॉजिकल बीमारी में भी
नींद इंसोम्निया होता है उसमें सबसे पहले यदि आप तनाव में रहते हैं किसी भी कारणवश आप बहुत ज़्यादा उत्तेजित, आपका दिमाग चल रहा है कि जैसे आपका इंटरव्यू है या एग्ज़ाम्स हैं तो सोना मुश्किल हो जाता है। फिर साइकोलॉजिकल बीमारी जैसे डिप्रेशन, एंग्जाइटी बहुत कॉमन बीमारियां हैं। इनमें भी हम देखते हैं कि सबसे पहले नींद इफ़ेक्ट होता है और डिप्रेशन में तो ख़ास तौर से हम ये देखते हैं कि सोने के बावजूद सुबह जब उठते हैं थकावट महसूस होती है, घबराहट लगती है। फिर शारीरिक परेशानियां के कारण भी नींद इफ़ेक्ट होता है, जैसे किसी का पीठ में दर्द हो गया, कैंसर का प्रॉब्लम हो गया, पेट में दर्द हो गया, अलग अलग कंडीशन में। जो मुझे सबसे पहले बोलना चाहिए था फिजिकल एनवायरनमेंट, वो भी बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। फिजिकल एनवायरनमेंट एज ए, हाँ, जैसे घर में लाइट चल रही है, गाने चल रहे हैं, कोई टीवी देख रहा है, उस इंसान को सोना है पर वो सो नहीं पा रहा है, तो एक कंफर्टेबल बेड होना चाहिए, कंफर्टेबल पीसफुल एरिया होना चाहिए, अंधेरा होना चाहिए, तो ही वो एक माहौल बनता है जहाँ पर इंसान सो सकता है। ठीक है, तो ये मेजर 4-5 ऐसे कारण हो सकते हैं। और एक जो हम कारण जिस बहुत इम्पोर्टेंट है वो है नशा। नशा भी हमने देखा है बहुत लोगों को, जैसे इब्राहिम है कि शराब पीने से नींद आ जाती है। बहुत लोग अपने आप को ट्रीट करने की कोशिश करते हैं पर वो बहुत गलत करते हैं। उसमें ये होता है शराब से नींद शुरू तो हो जाती है पर वो कुछ वक्त बाद टूट जाता है, तो ड्यूरेशन कम हो जाता है स्लीप का, और जो गहराई होती है जिसकी बात कर रहा हूँ, क्वालिटी ऑफ स्लीप बहुत इफेक्ट होता है, तो उसमें वो रिलैक्सेशन नहीं आता। ठीक है, लेकिन कई लोग ऐसे भी हैं जो कहते हैं कि मुझे शराब पी करके अच्छी नींद आती है, मैं उसके बिना सो ही नहीं सकता। हाँ, क्योंकि मैंने जैसे बताया शराब में जो ये प्रॉपर्टी होता है जिसे हम सीडेटिव प्रॉपर्टी कहते हैं, सिडेशन होता है, तो सिडेशन हो जाता है पर वो नींद नहीं है, वो एक सिडेशन है, सिडेशन, नशा कह सकते हैं। ठीक है, शराब के साथ ना कुछ ऐसे खाने की चीज़ें या पीने की चीज़ों को लेकर के भी कई भ्रांतियां हैं कि शायद इसकी वजह से अच्छी नींद आ सकती है। हमारे इंडिया में दूध का चलन काफ़ी ज़्यादा है, खास करके हल्दी वाला दूध। तो बचपन से ही में बोला जाता है कि रात में सोते वक्त हल्का गर्म गुनगुना हल्दी वाला दूध पियो, अच्छी नींद आएगी। आप इसको सपोर्ट करते हैं कि सच में? एकदम। देखिए, हम बहुत कुछ मरीज़ों से, समाज से भी सीखते हैं, हर चीज़ किताबों में नहीं होता है। हाँ। और ये हमने देखा है कि जो लोग हल्का गर्म दूध उसमें हल्दी या शहद मिलाकर पीते हैं उसके बाद नींद अच्छी आती है बहुत लोगों को। मैं ये नहीं कहूँगा कि दवाई के बराबर, बट ये डेफिनेटली कॉम्प्लीमेंट करता है नींद। ठीक है, आजकल हर्बल टीज़ का भी ट्रेंड काफ़ी ज़्यादा बढ़ा है, तो कई सारे लोग बोलते हैं कि अगर नींद नहीं आ रही है तो आप रात में 1 कप हर्बल टी पी लीजिए, ब्लू टी, कैमोमाइल टी, तो इससे आपको अच्छी नींद आएगी। तो ये भी सपोर्ट करते हैं? इसमें मैं अपना कोई ओपिनियन नहीं दूंगा, क्योंकि हर्बल टी आज के तारीख में एक पदार्थ से नहीं बनता, वो अलग अलग इंग्रेडिएंट्स होता है, कुछ एक्टिवेटिंग होते हैं, कुछ में सिडेशन आता है। यूजुअली हम रिकमेंड नहीं करते। उसका कारण ये है, आपको भी पता है कि आजकल कोवर्ट मार्केटिंग बहुत होता है कि ये करो तो अच्छा होगा, ये करो तो बुरा होगा। तो हम कोशिश करते हैं जो ट्रेडिशनल तरीका, टाइम टेस्टेड चीज़ें हैं, उनको ही फॉलो किया जाए। ठीक है, कुछ खाने की चीज़ें ऐसी और भी हैं इन सब चीज़ों के अलावा जो सच में हमें अच्छी नींद दे सकती हैं, या ऐसी जो हमें रात में सोते वक्त उससे पहले नहीं खानी चाहिए कि उससे नींद हैम्पर होगी और इंसोम्निया का रिस्क बढ़ सकता है? सही बात है। इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है कॉफ़ी और कैफीन वाले जो ड्रिंक्स होते हैं। ठीक है, कोशिश कीजिए यदि आप कॉफ़ी पीते हैं कम से कम 8 घंटे पहले तक पी लीजिए नींद से। दूसरी बात यह है कि यदि खाना खाते हैं तो बहुत पेट भर के खाना नहीं खाइए, कम से कम 3 घंटे पहले सोने से खाना ले लीजिए। ठीक है, बहुत ज़्यादा पानी या कोई भी लिक्विड ना लीजिए, नहीं तो फिर नींद बीच में टूटेगा बाथरूम के लिए, वो भी तो कोशिश कीजिए कि 2 घंटे पहले जो लिक्विड है ले लीजिए। ठीक है, तो ये सारी कोई स्पेसिफिक खाना जो नींद को मदद करता है, जो रोज़मर्रा के हम खान पान करते हैं उनमें से तो नहीं है, पर कुछ वाइल्ड बेरीज वगैरह होते हैं जो कि हम रेगुलर यूज़ में
नहीं होता, इसलिए इस विषय में हम बात नहीं करते। नहीं डॉक्टर, ऐसा है क्या कि अगर आप रात में बहुत ज़्यादा हैवी या स्पाइसी मील लेकर के सोते हैं पेट भर के एकदम, तो फिर आपकी नींद खराब हो सकती है? क्योंकि कई लोगों को, क्योंकि अक्सर लोग खाने के आधे एक घंटे बाद तुरंत लेट जाते हैं, तो एसिड रिफ्लक्स होता है, तो क्या इसकी वजह से ऐसा होता है कि नींद हैम्पर हो सकती है, फिर एकदम। धीरे धीरे इंसोम्निया में तब्दील हो सकती है? एसिड रिफ्लक्स की जब हम बात करते हैं, वो बहुत कॉमन प्रॉब्लम होता है यदि आप एकदम से बहुत ज़्यादा पेट भर के खा लेते हैं और सो जाते हैं, ठीक है ना, तो उससे डिस्कम्फर्ट होता है और डिस्कम्फर्ट के कारण आप अच्छी क्वालिटी नींद नहीं ले पाते। और इसका रिवर्स जो है, जैसे आप को नींद अच्छी नहीं आई तो फिर आपको एसिडिटी भी बढ़ जाती है। बढ़ जाते हैं, ठीक है। अभी अगर कोई स्ट्रेसफुल कंडीशन में है, किसी दौर से गुजर रहा है जहाँ उसकी मेंटल हेल्थ सही नहीं है, एंग्जाइटी हो रहा है या डिप्रेशन में जा चुके हैं, तो ऐसे लोगों की खास करके नींद बहुत ज़्यादा हैम्पर होती है। तो अगर ये लंबे समय तक चले तो क्या ये इंसोम्निया में तब्दील हो सकता है? नींद ना आना रेगुलर कुछ दिनों में यदि देखें तो वो इंसोम्निया ही है। और बहुत ज़रूरी है कि जैसे मैंने बताया, शरीर रिपेयर नींद में ही होता है। यदि डिप्रेशन है, स्ट्रेस है, एंग्जाइटी है, आप उन सिचुएशन से बाहर जब ही आ सकते हैं जब आप अच्छी तरह से सो पा रहे हैं। आप दवाई भी ले लेंगे, वो काम उतना नहीं करेगा जब तक अच्छी नींद के साथ ना हो। राइट। और अगर कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बिल्कुल भी फिजिकल एक्टिविटी नहीं करते हैं, थोड़ा सा भी चलना नहीं होता है, शरीर को थकाते नहीं हैं, तो ऐसा है उनमें कि जब शरीर थकेगा ही नहीं तो भी आपको नींद नहीं आएगी? बहुत शारीरिक व्यायाम, एक्टिविटी बहुत ज़रूरी है। यदि वो नहीं होता है तो शरीर पूरी तरह से रेस्ट नहीं ले पाता है। ठीक है। और ये भी होता है, यदि रेगुलर एक्सरसाइज नहीं होता है, इंसान ओवरवेट हो जाता है। जब ओवरवेट होता है तो फिर एक मेडिकल कंडीशन होता है जिसे हम कहते हैं ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया। उसमें हवा पूरी तरह से पहुंचती नहीं है भारी शरीर के कारण, तो फिर उसमें भी नींद इम्पैक्ट होता है। ठीक है। हम अब ना इंसोम्निया के ट्रीटमेंट की बारे में बात कर लेते हैं। उससे पहले हम चाहते हैं कि आप एक समराइज़ करके हमें बता दीजिए कि क्या रेड फ्लैग्स या वार्निंग साइंस देखें तब किसी इंसान को समझ जाना चाहिए कि शायद वो इंसोम्निया का शिकार हो चुके हैं, अब उन्हें एक एक्सपर्ट को दिखाने की ज़रूरत है। सही बात। देखिए, यदि आपको किसी भी कारणवश 2-3 दिन आपने देखा कि नींद नहीं आ रही, तो आप अपनी तरफ से कोशिश कीजिए कि एक कंफर्टेबल नया इस एनवायरनमेंट में सो के, और उसके बावजूद भी यदि नहीं हो रहा है तो आप फिगर आउट कीजिए कि किसके पास जाना है। यदि शारीरिक परेशानी के कारण नींद नहीं आ रही तो आप फिजिशियन के पास जाइए। यदि मेंटल स्ट्रेस के कारण नहीं आ रही, आप साइकोलॉजिस्ट, काउंसलर के पास जाइए। यदि आपको डिप्रेशन हो रहा है, एंग्जाइटी हो रहा है, तो आप साइकेट्रिस्ट के पास जाइए। और यदि आपको लगता है कि शायद आप नशा कर रहे हैं, कॉफ़ी पी रहे हैं, तो उन चीज़ों को भी आप दूर रखने की कोशिश करें। ठीक है। ट्रीटमेंट में क्या अक्सर कुछ लोग खुद से स्लीपिंग पिल्स लेना शुरू कर देते हैं? उन्हें लगता है कि अगर नींद नहीं आ रही है, क्योंकि हमारे यहाँ चलन है ओवर द काउंटर आपको कोई भी दवाई आसानी से मिल जाएगी, तो वो खुद से जाकर के ही स्लीपिंग पिल्स लेने लगते हैं। बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स की भी मार्केटिंग की जा रही है कि ये स्लीपिंग गमीज़ हैं, आप इसको खा करके सोएंगे तो आपको अच्छी नींद आएगी। तो क्या खुद से ही स्लीपिंग पिल्स लेना हानिकारक हो सकता है? एकदम, बहुत अच्छा प्रश्न है। देखिए, मैंने जैसे बताया कि नींद ना आना किसी बीमारी या किसी प्रॉब्लम का लक्षण है। जब तक बीमारी ठीक ना हो तो खाली लक्षण को दबा देने से बात नहीं बनती। इस तरह से जैसे आपको मलेरिया की बीमारी हो गई, उसमें बुखार आता है, आपने बुखार की दवाई तो ले ली, बुखार कम हो गया, आप बेटर तो फील कर रहे हैं, फिर से बुखार आएगा जब तक आप मलेरिया के कीटाणु मारने की दवाई नहीं लेंगे। उसी तरह से नींद क्यों खराब हो रही है, उसका कारण जानना बहुत ज़रूरी है। ठीक है। तो अगर जैसे हमने कारण समझ लिया, लक्षण समझ लिए, लोगों में ये सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन रहती है कि हम किसके पास जाएं, क्योंकि आजकल बहुत ज़्यादा ऐसे हैं कि कंफ्यूज हो जाते हैं लोग कि हम कौन से डॉक्टर को दिखाएं अपनी नींद की समस्याओं को लेकर के। तो प्लीज़ आप एक बार बता दीजिए कि अगर कोई इस तरीके की दिक्कत से जूझ रहा है, उनको लग रहा है कि इंसोम्निया हो गया है, तो किस डॉक्टर के पास जाए? सही बात। देखिए जी, सबसे पहले लोग पहुंचते हैं इंटरनेट में। और इंटरनेट में जाके सर्च करते हैं। कभी कभी तो
सही डायरेक्शन में वो भेज देता है, पर अक्सर गड़बड़ हो जाता है। हाँ। ठीक है, तो कोई भी प्रॉब्लम होता है तो उसको स्टेप बाय स्टेप अप्रोच करना चाहिए ट्रीटमेंट के लिए। आप अपने जो भी फैमिली फिजिशियन है उसके पास जाइए ठीक है। और उनसे जाके डिस्कस कीजिए ये हो रहा है। और उनको यदि लगता है कि ये डिप्रेशन, एंजाइटी के कारण हो रहा है तो वो साइकेट्रिस्ट के, मेंटल हेल्थ स्पेशलिस्ट के पास भेज देंगे। यदि उनको लग रहा है वो सांस रुकने के कारण हो रहा है तो वो आपको पल्मोनोलॉजिस्ट के पास भेज देंगे। यदि आपके फिजिकल डिस्कम्फर्ट के कारण हो रहा है, फिजिकल परेशानी के कारण हो रहा है, तो वो आपको ऑर्थोपेडिशियन के पास भेज देंगे। यदि आपको फिर नशा के कारण हो रहा है तो वो आपको फिर से मेंटल हेल्थ स्पेशलिस्ट के पास भेज देंगे। यदि उनको लगता है कि आपका जो लाइफस्टाइल है उसमें गड़बड़ी के कारण हो रहा है, देन ही विल हेल्प यू अकॉर्डिंगली। ठीक है, परफेक्ट है। हमने ये समझ लिया कि किसके पास जाना हमारे लिए बेहतर हो सकता है। इलाज क्या है इंसोम्निया का, कि या सिर्फ मतलब स्लीपिंग पिल्स ही लेने होते हैं या उससे अलग लेवल का भी ट्रीटमेंट होता है? नहीं, स्लीपिंग पिल ट्रीटमेंट नहीं होता है। ठीक है, स्लीपिंग पिल हम टेम्पररी कभी कभी देते हैं 1-2 हफ्ते के लिए, पर लॉन्ग टर्म में स्लीपिंग पिल दिया नहीं जाता है। और स्लीपिंग पिल कोशिश करना चाहिए खुद ना ली जाए। ठीक है, आप कुछ ओवर द काउंटर प्रोडक्ट्स होते हैं उनको आप ट्राई कर सकते हैं, जैसे मेलेटोनिन के प्रोडक्ट्स मिलते हैं, फिर लेवेंडर ऑयल बोला जाता है, आयुर्वेद में अश्वगंधा बोला जाता है, जो कि रिलेटिवली सेफ दवाइयाँ हैं, ली जा सकती हैं, ले जाकर टेम्पररी देख सकते हैं। बाकी जो स्लीप के लिए नॉन फार्माकोलॉजिकल, बिना दवाई के भी ट्रीटमेंट है और दवाइयों से भी। ठीक है। जो बिना दवाइयों का ट्रीटमेंट है उसमें सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट चीज़ है जिसे हम स्लीप हाइजीन बोलते हैं। ठीक है, उसके बारे में हम बाद में बात करते हैं। स्लीप हाइजीन है, कुछ म्यूज़िक है जैसे एम्बिएंट जॉनरे वाले म्यूज़िक या बाई ऑरल बीट्स वाले म्यूज़िक। आप लोगों ने भी देखा होगा, माँ जब छोटे बच्चे को सुलाती है तो कुछ गाना गुनगुनाती है ना, तो उससे नींद आ जाती है। तो इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है म्यूज़िक। ठीक है, और फिर एनवायरनमेंट कंफर्टेबल होने से भी ये नींद में मदद करती है। ठीक है। कुछ मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक गैजेट्स भी हैं जिनको पहन लेने से नींद इंड्यूस हो जाता है। तो ये तो नॉन फार्माकोलॉजिकल, मतलब जो बिना दवाई के। फिर दवाइयों का डिसीजन उस पे होता है कि आपको प्रॉब्लम क्या है। ठीक है, और जब प्रॉब्लम के साथ साथ नींद की दवाई कुछ वक्त का टेम्पररी 1-2 हफ्ते के लिए दी जाती है। जब प्रॉब्लम ठीक होगा नींद अपने आप आने लगेगी। हमने जैसे ट्रीटमेंट पर बात की डॉक्टर, आपने इसमें एक टर्म यूज़ किया स्लीप हाइजीन। प्लीज़ हमारे ऑडियंस को बताइए कि अगर वो इंसोम्निया के शिकार हो चुके हैं और वो पहले खुद के लाइफस्टाइल में बदलाव या स्लीप हाइजीन को करेक्ट करके खुद को सही करना चाहते हैं, तो क्या 4-5 चीज़ें ऐसे फॉलो करें कि उनका स्लीप हाइजीन जो है वो बेटर रहे और उनको अच्छी नींद आए? बहुत इम्पॉर्टेंट है ये, जो जिनको इंसोम्निया नहीं है उनके लिए भी बहुत ज़रूरी है। हाँ, एक वक्त पे सोना और एक वक्त पे उठ जाना। मतलब यदि आप सोते हैं तो 7 या 8 घंटे बाद आप बिस्तर छोड़ देंगे, उसके बाद पूरा दिन आप बिस्तर में नहीं जाएंगे। यदि आप पहले से ही आफ्टरनून में कुछ छोटा नैप लेते हैं वो आप लीजिए, पर कोशिश कीजिए उसके अलावा और बीच में नींद ना ली जाए। दूसरी बात, जो जब आप सोने जाते हैं तो एक कंफर्टेबल एनवायरनमेंट में, शांत एनवायरनमेंट में आप सोने जाएं। जब आप सोने जाएं, जितने भी आपके गैजेट्स हैं उनको आप अपने से हटाकर स्विच ऑफ करके या जो आजकल वो स्लीप मोड में करके आप सोइए। जो उसके बाद जो इम्पोर्टेंट बात ये है कि रेगुलर थोड़ा फिज़िकल एक्सरसाइज कीजिए, कॉफ़ी कैफीन वाले ड्रिंक्स से दूर रहिए और कुछ अच्छा सोचकर
आंख बंद करके सोइए, जिससे कि आपको यदि बाद में ड्रीम्स वगैरह भी आते हैं तो वो पॉजिटिव, अच्छा, रिफ्रेशिंग ड्रीम्स हो। ठीक है। अब बेड, पिलो का जो मैट्रेसेस वगैरह होती हैं, इनका भी कुछ रूल होता है? हाँ, वही कंफर्ट है। बहुत लोग तो बहुत रेजिलेंट होते हैं, तो वो तो ज़मीन पे भी सो जाते हैं आराम से। और वही है, हर इंसान की बनावट अलग होती है, तो जिनको एक कंफर्ट का आदत है तो उसको वैसे ही सोना चाहिए। बहुत लोग बहुत ऑब्सेस्ड होते हैं कि उनको उनके ही बिस्तर पे ही नींद आती है, सोना है, दूसरों हाँ। की कहीं पर नींद नहीं आती। ठीक है, तो ये ज़्यादातर साइकोलॉजिकल होता है या फिर? जैसे मैंने बताया, शरीर और मानसिक बनावट दोनों पे डिपेंड होता है ठीक है, इंसान के। बिल्कुल। इसमें आपने जैसे म्यूज़िक थेरेपी की बात की, तो क्या म्यूज़िक थेरेपी सच में इतनी हेल्प करती है? क्योंकि बचपन में अगर मुझे अपनी चाइल्डहुड मेमोरीज़ की बात करनी हो, तो मेरी मम्मी एक गाना सुनाती थी, तो उसको हम सो जाते थे। अब कभी भी मुझे ऐसा होता है कि मुझे नींद नहीं आ रही है, तो हम वो अगर गाना सुन लेते तो मुझे तुरंत नींद आ जाती सही है। बात है। ये बच्चे तो एकदम बहुत ही आराम से सो जाते हैं। जैसे कुछ वाइब्रेशंस भी मदद करते हैं बच्चों को सुलाने में, म्यूजिक करता है, वैसे बड़ों में भी ये बात है। हाँ। एकदम। और वो मैंने जॉनरे बताया ना, जैसे बायऑरल बीट्स करके या एम्बिएंट म्यूजिक, उससे नींद इंडक्शन में आसानी मदद करता है। ठीक है, परफेक्ट। तो हमने अभी तक इस सेशन में जो भी बातचीत की है डॉक्टर, उससे आई एम श्योर हमारी ऑडियंस को काफ़ी ज़्यादा मदद मिली होगी, खास करके जो लोग इंसोम्निया से पीड़ित है या उन्हें ऐसा लग रहा है कि सिम्टम्स थोड़े बहुत आ रहे हैं। तो हम चाहते हैं कि डॉक्टर जाते जाते आप हमारी ऑडियंस के लिए एक फाइनल गो टू होम मैसेज ज़रूर दें कि अगर उन्हें लग रहा है कि वो इंसोम्निया की तरफ बढ़ रहे हैं तो पहला स्टेप क्या लेना चाहिए उनको? सबसे पहले मैं ये मैसेज देना चाहता हूँ कि आजकल के दौड़ भाग की ज़िंदगी में सबको लगता है मेरे पास धन है तो मैं अमीर हो गया। अमीर वही इंसान होता है जिसके पास सोने का वक्त हो और वो अच्छे से सो सके। राइट। और उसके लिए आपने सब कुछ करना है। जिस अपने लिए जो समय है वो अपने को देना ही है। बिल्कुल, परफेक्ट। अगर इसी को हम अच्छे से समझ के अपनी लाइफ में इनकलकेट कर ले तो बहुत हद तक इंसोम्निया से दूर रह सकते हैं। सही बात। परफेक्ट, आपने बहुत अच्छी बात कही है। उससे आई एम श्योर हमारी ऑडियंस जो है इस चीज़ को समझेंगी, जानेंगी और अपने जीवन शैली में इसको ढालने की कोशिश करेंगी। थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना कीमती वक्त हमें देने के लिए। थैंक यू। आई होप यू एंजॉयड द सेशन डॉक्टर। थैंक यू सो मच। थैंक यू। एंड थैंक यू सो मच ऑडियंस इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए। इसे उन लोगों के साथ ज़रूर शेयर करिएगा, खास करके जिनको लगता है आपको देख करके कि शायद इनकी नींद हैम्पर हुई है। तो अगर वो इंसोम्निया की तरफ बढ़ भी रहे होंगे या उसके शिकार भी होंगे, तो हम लोगों ने जो भी बातचीत की है उनसे उनको काफ़ी ज़्यादा मदद मिलेगी। लेकिन फिर भी अगर आपके मन में कोई और सवाल रह गए हों तो कमेंट सेक्शन के ज़रिए आप पूछ सकते हैं। ऐसे और भी वीडियोज़ के लिए फॉलो करते रहिए NBT लाइव। थैंक यू।